हेलो एवरीवन। मेरी टेंस के पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि टेंस किसे कहते हैं और टेंस की तीनों टाइप्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में हमने पढ़ा था और तीनों चार चार सब कैटेगरीज कौन सी होती है, क्या होती है, सब हमने पिछली टेंस की वीडियो में कवर कर लिया था। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। तो गाइस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, मतलब वो कौन से सेंटेंस होते हैं जिन्हें देखकर हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में आते हैं। तो देखिए, ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता है, ता हो, ती हूँ, ते हो ऐसे शब्द आते हैं, तो आपको समझ जाना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, वह स्कूल जाती है। राहुल पत्र लिखता है। वे फिल्म देखते हैं। मैं आम खाता हूँ। तो इन सारे एग्जाम्पल के लास्ट में ती है, ते हैं, ता हूँ जैसे शब्द आ रहे हैं। तो यह सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में आएंगे। जिन सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती हूँ, ते हूँ जैसे शब्द आते हैं, तो हम लोग उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं और उसमें इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। इसी के साथ एक और चीज हमें समझना जरूरी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम कहाँ करते हैं, मतलब व्हेन टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सबसे पहला यूज हम करते हैं हैबिट्स के लिए, डेली रूटीन, यूनिवर्सल ट्रूथ और जनरल फैक्ट्स बताने के लिए करते हैं। देखिए, हैबिट्स का मतलब क्या होता है। हैबिट्स का मतलब होता है आदत। जैसे मैं रोज सुबह योगा करती हूँ, यह मेरी हैबिट है। तो आप अपनी हैबिट बताने के लिए हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। इसके बाद है डेली रूटीन। डेली रूटीन का मतलब होता है जो काम हम डेली बेसिस पर करते हैं। जैसे मैं रोज स्कूल जाता हूँ, यह मेरा डेली रूटीन है। अगर कोई ऑफिस जाता है डेली, तो वह उसका डेली रूटीन है। तो यह सब चीजें बताने के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। इसके बाद है यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य। मतलब सबके लिए जो बात सेम होती है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो यह हम सभी के लिए सेम है। कोई यह नहीं कह सकता कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। क्लियर है? तो यह भी बताने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। इसके बाद आता है जनरल फैक्ट। जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो यह एक फैक्ट है। तो जितनी भी फैक्ट वाली बातें होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ, डेली रूटीन या हैबिट्स हो, इन सारी चीजों को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। अब देखिए, इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के चार टाइप्स के सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। फर्स्ट है एफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगा एस या ईएस और लास्ट में ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, देखिए, बहुत ही छोटा और सिंपल स्ट्रक्चर है, लेकिन दिक्कत हमें कहाँ आती है कि हमें ये समझ में नहीं आता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस हम कहाँ लगाएंगे और एस ई एस कहाँ हमें यूज नहीं करना है। तो देखिए, जब भी हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर होगा, तो वहाँ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस का यूज करेंगे। और जब भी हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल सब्जेक्ट का हम यूज करेंगे, तो वहाँ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस का यूज नहीं करना है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी होगा तो वहाँ हमें एस ई एस का यूज करना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम एस ई एस का यूज नहीं करेंगे। अब इनका यूज हमें कैसे करना है, देखिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे बाय का हो जाएगा बायस, प्ले प्लेज, ओबे ओबेज, गो गोज, टैक्स हो जाएगा हमारा टैक्सेस, वॉच वॉचेस,
पास passes, वॉश washes, टीच teaches, स्टडी studies, ट्राई tries। फ्रेंड्स देखिए वाई हट के IES आ जाता है, कैरी कैरीज। ये कुछ ही एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं जिस ताकि आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए कि हमें SES का यूज कैसे करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं। वह क्रिकेट खेलता है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वह है वह, ठीक है। और ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम SES का यूज करते हैं, तो यहाँ हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। ही प्लेज क्रिकेट। सबसे पहले आया हमारा सब्जेक्ट जो कि ये ही, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि है प्ले, और ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हम प्ले को प्लेज लिखेंगे, और लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या है हमारा क्रिकेट। ही प्लेज क्रिकेट। इसी तरह से देखिए हम शाम को टहलते हैं। अब मीन्स यहाँ पे हम क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, मतलब यहाँ हम एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, और जब भी हम एक से ज्यादा लोगों की बात करते हैं तो हम SES का यूज नहीं करते हैं। तो सेंटेंस क्या बनेगा, वी वॉक इन द इवनिंग। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले वी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो की है वॉक, और जो क्योंकि यहाँ हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम SES का यूज नहीं करेंगे। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, वी वॉक इन द इवनिंग। इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स देखिए। मेरी बहन स्कूल जाती है। माय सिस्टर गोज टू स्कूल। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मेरी बहन मतलब माय सिस्टर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक पर्सन की यहाँ हम बात कर रहे हैं, इसलिए गो का हम क्या कन्वर्ट कर देंगे, गो को गोज में, ES इसमें हम ऐड करेंगे, तो सेंटेंस क्या बनेगा, माय सिस्टर गोज टू स्कूल। और अगर मुझे बोलना होता कि मेरी बहनें स्कूल जाती है, मतलब यहाँ हम एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, तो सेंटेंस क्या बनेगा, माय सिस्टर्स गो टू स्कूल। यहाँ हम गो के साथ ES को ऐड नहीं करेंगे। क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारी दूसरी सेंटेंस की टाइप देखते हैं जो कि है नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। फ्रेंड्स नकारात्मक या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा डू या फिर डज, उसके बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हम स्ट्रक्चर में डू या फिर डज और उसके साथ हमने नॉट का ऐड किया है, क्योंकि ये सभी नेगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पे आपको फ्रेंड्स एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है। अब दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि किस सब्जेक्ट के साथ हम डू का यूज करेंगे और किन सब्जेक्ट के साथ डस का यूज करेंगे। तो देखिए ही शी इट या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डस का यूज करेंगे, और डू का यूज हम करेंगे आई वी यू दे या फिर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो फ्रेंड्स क्लियर है, आपको यहाँ तक समझ आ गया है कि हमें डू का यूज करना है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डस का यूज करना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा हम जहाँ पे भी डस का हम यूज करते हैं तो वहाँ हम वर्ब के साथ SES का यूज नहीं करते हैं। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे राहुल क्रिकेट खेलता है, तो इसे हम ट्रांसलेट करेंगे राहुल डज नॉट प्ले क्रिकेट। राहुल क्या है फ्रेंड्स, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डस का यूज करते हैं, और जहाँ पे भी हम डस का यूज करेंगे वहाँ वर्ब के साथ SES का यूज हम नहीं करेंगे। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, राहुल डज नॉट प्ले क्रिकेट। सबसे पहले क्या आया, सब्जेक्ट, उसके बाद डज, उसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि है प्ले, और लास्ट में ऑब्जेक्ट क्रिकेट। राहुल डज नॉट प्ले क्रिकेट। वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, एक से ज्यादा लोगों की हम बात कर रहे हैं दे। और जब भी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, मैंने आपको बताया है कि आई वी यू दे या फिर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू का यूज करते हैं। तो यहाँ सेंटेंस क्या बन जाएगा, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट हमारा सेंटेंस का टाइप्स आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें हम किसी से कुछ पूछना चाहते हैं, हम प्रश्न करते हैं, तो हम
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं। देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फ्रेंड्स दो तरह के होते हैं। एक पहला होता है जिसका जवाब आप यस या फिर नो में दे सकते हैं, जिनका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे क्या तुम खेलते हो? फ्रेंड्स, इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं कि हाँ मैं खेलता हूँ, या हाँ मैं खेलती हूँ, या नहीं मैं नहीं खेलती हूँ। दूसरा है क्या राधा पढ़ती है? इसका जवाब भी आप हाँ या ना में दे सकते हैं। क्या वे लिखते हैं? तो फ्रेंड्स, जो भी सेंटेंसेस होते हैं जिनका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, उनको बनाने का स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स जो कि होती है डू या डज। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सेंटेंस बनाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम लिखते हो? इसे हम ट्रांसलेट करेंगे डू यू रीड। सबसे पहले देखिए, यू के साथ हम डू का यूज करते हैं, तो सबसे पहले आ जाएगा डू, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट यू, और लास्ट में उसके बाद आएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि है रीड, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? डू यू रीड। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, क्या राधा खेलती है? डज राधा प्ले? फ्रेंड्स, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। राधा क्या है? एक पर्सन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जब भी हम एक पर्सन की बात करते हैं तब हम वहाँ डज का यूज करते हैं। तो सेंटेंस क्या बनेगा? डज राधा प्ले? क्लियर है? चलिए, दूसरा हमारा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी होती है वो होती है WH फैमिली। मतलब जिनका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, आपको पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा। जैसे राम क्या लिखता है? फ्रेंड्स, इसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, आपको पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा। तुम क्या पढ़ते हो? क्लियर है? तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो देखिए, अभी जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है यस और नो वाली कैटेगरी का, सेम फ्रेंड्स वही स्ट्रक्चर रहेगा। सबसे पहले डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर वही रहेगा, सिर्फ आपको आगे एक वर्ड ऐड करना है, वो है WH फैमिली का वर्ड। अब फ्रेंड्स, आप पूछेंगे कि WH फैमिली क्या होती है? तो देखिए, WH फैमिली में कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे व्हाई मतलब क्यों, व्हेन कब, हाउ कैसे, वेयर कहाँ, व्हाट क्या, विच कौन सा, हुज किसका, हु कौन, हु किसको। क्लियर है फ्रेंड्स? तो जब भी हम ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि जिनका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, तब वहाँ हम ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। सबसे पहले WH फैमिली का जो भी आपने प्रश्न पूछा है उसका वर्ड आएगा, उसके बाद डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए, एग्जांपल्स देखते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। राम क्या लिखता है? अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे सबसे पहले कि क्या को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हाट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? व्हाट। उसके बाद आएगा डज। डज क्यों यूज किया हमने? क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? राम, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज का यूज करते हैं। तो व्हाट डज, उसके बाद सब्जेक्ट राम, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले। व्हाट डज राम प्ले। दूसरा एग्जाम्पल है, तुम कब पढ़ते हो? कब को इंग्लिश में हम बोलते हैं व्हेन। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? व्हेन डू यू रीड। सबसे पहले व्हेन, उसके बाद आएगा डू, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट यू, यू के साथ हम हमेशा डू का यूज करते हैं, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड। व्हेन डू यू रीड, और लास्ट में फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क लगाना आप मत भूलिएगा। चलिए, नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। इनको बनाने का स्ट्रक्चर होता है WH फैमिली प्लस डू या फिर डज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स देखिए, एज इट इज स्ट्रक्चर है, सिर्फ हमने एक चीज ऐड की है, वो है नॉट। देखिए, एग्जांपल्स देखते हैं, क्या राहुल क्रिकेट नहीं खेलता है? अब फ्रेंड्स, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप
हाँ या ना में दे सकते हैं। तो जिनका भी आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, उसकी स्टार्टिंग हम डू या फिर डज से करते हैं। हेल्पिंग वर्ब से हम उन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो इसे हम ट्रांसलेट करेंगे, डज राहुल नॉट प्ले क्रिकेट? क्या राहुल क्रिकेट नहीं खेलता है? तो सबसे पहले आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब डज। डज क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। हम एक पर्सन, हम राहुल की यहाँ बात कर रहे हैं। तो डज राहुल, उसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि है प्ले, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डज राहुल नॉट प्ले क्रिकेट? दूसरा एग्जांपल देखिए, राहुल क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है? अब फ्रेंड्स देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए इसे हम स्टार्ट करेंगे डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड से। अब यहाँ पे हमारा डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड कौन सा है? क्यों। क्यों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाई। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? वाई डज राहुल नॉट प्ले प्ले क्रिकेट? सेंटेंस एज इट इज है, सिर्फ हमने एक वर्ड आगे ऐड किया है, वो है वाई। वाई डज राहुल नॉट प्ले क्रिकेट? क्लियर है फ्रेंड्स? तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, इसकी एक समरी देख लेते हैं ताकि ताकि आपको समझने में और आसानी हो। देखिए, सबसे पहले राजेश स्कूल जाता है। ये एक एफर्मेटिव सेंटेंस है जिसे हम ट्रांसलेट करेंगे, राजेश गोज टू स्कूल। फ्रेंड्स यहाँ पे राजेश क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने वर्ब में ईएस का यूज किया है। राजेश गोज टू स्कूल। राजेश स्कूल नहीं जाता है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसे हम ट्रांसलेट करेंगे, राजेश डज नॉट गो टू स्कूल। सबसे पहले सब्जेक्ट जो कि है राजेश, और राजेश के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज का यूज करते हैं। तो राजेश डज नॉट गो टू स्कूल। और जिन भी सेंटेंसेस में हम डज का यूज करते हैं, वहां हम वर्ब के साथ एस का यूज नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे हम गो लिखेंगे, गोस नहीं लिखेंगे। राजेश डज नॉट गो टू स्कूल। क्या राजेश स्कूल जाता है? फ्रेंड्स ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के स्टार्टिंग जिसका आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं उसको। यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है? राजेश, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे डस का। तो डस राजेश गो टू स्कूल? क्या राजेश स्कूल नहीं जाता है? ये एक नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसे हम ट्रांसलेट करेंगे, डज राजेश नॉट गो टू स्कूल? नेक्स्ट है, राजेश स्कूल क्यों जाता है? फ्रेंड्स देखिए, ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसका आंसर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, आपको पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा। तो जब भी हम ऐसा प्रश्न पूछते हैं, तो वहां हम डब्ल्यू एच फैमिली का यूज करते हैं। तो यहाँ हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? वाई डज राजेश गो टू स्कूल? वाई डज राजेश गो टू स्कूल? राजेश स्कूल क्यों नहीं जाता है? इसे हम ट्रांसलेट करेंगे, वाई डज राजेश नॉट गो टू स्कूल? वाई डज राजेश नॉट गो टू स्कूल? तो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन कीप प्रैक्टिस।